पूर्वोक्त शुभ्र गिरी पर जहाँ गौतमी के उत्तर तट पर भगवान गदाधर विराजमान हैं, पक्षियों का राजा चिचक रहता था। उसी को भेरुंड भी कहते हैं। वह मांसाहारी पक्षी सदा उस पर्वत पर ही रहता था। वहां नाना प्रकार के फूल और फलों से लदे हुए तथा सभी ऋतुओं में फूलने वाले वृक्ष व्याप्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस पर्वत के शिखर पर निवास करते थे। गौतमी गंगा से इस पर्वत की शोभा और भी बढ़ गई थी। इस प्रकार वह शुभ्रगिरि विविध गुणों से संपन्न और अनेकों मुनिजनों से घिरा हुआ था। एक दिन पूर्व देश के राजा पवमान, जो क्षत्रिय धर्मपरायण, श्री संपन्न और देवताओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक थे, बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ वन में आए। वन में घूमते घूमते थक कर किसी समय वे एक वृक्ष के नीचे आए जो गौतमी के तट पर था। बहुत से पक्षी उस वृक्ष पर निवास करते थे। वहां पहुंचकर राजा ने चिचक पक्षी को देखा, जिसके 2 मुंह थे। वह स्थूलकाय और सुंदर था। उसे चिंता में निमग्न देखकर राजा ने पूछा, तुम 2 मुख वाले पक्षी के रूप में कौन हो? चिंतित से दिखाई देते हो। यहां तो कोई भी दुख से पीड़ित नहीं, फिर तुम कैसे कष्ट पा रहे हो? राजा के इस प्रश्न से पक्षी का मन कुछ आश्वस्त हुआ। उसने बार बार लंबी सांसें लेकर धीरे धीरे कहा, राजन, मुझसे ना तो दूसरों को भय और ना दूसरों से मुझे भय की आशंका है। यह पर्वत भांति भांति के फूलों और फलों से भरा है। अनेकानेक मुनि यहाँ निवास करते हैं। फिर भी यह पर्वत मुझे सूना ही दिखाई देता है। अतः मैं अपने लिए शोक करता हूँ। मुझे ना तो यहाँ कोई सुख मिलता है, ना मेरी कभी तृप्ति ही होती है। इतना ही नहीं, मैं निद्रा, विश्राम और शांति से भी वंचित हूँ। 2 मुख वाले पक्षी की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुमने कौन सा पाप किया है और क्यों तुम्हें यह पर्वत सूना दिखाई देता है? यहाँ रहने वाले प्राणी तो एक मुख से ही तृप्त होते हैं। तुम्हारे तो 2 मुख हैं। तुम्हें क्यों नहीं तृप्ति होती? तुमने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है? यह सब बातें मुझसे सच सच बताओ। मैं तुम्हें महान भय से बचाऊंगा। चिचिक ने पुनः लंबी सांस लेकर राजा से कहा, महाराज, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। सुनो। पूर्व जन्म में मैं वेद वेदांगों में पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ था। अच्छे पंडित के रूप में मेरी प्रसिद्धि थी, किंतु मैं सबका कार्य बिगाड़ने वाला और कलह प्रिय था। लोगों के मुंह पर कुछ और कहता और पीठ पीछे कुछ और। दूसरों की उन्नति देखकर सदा दुखी होता और माया फैलाकर संसार को ठगा करता था। मैं कृतघ्न, असत्यवादी, परनिंदा कुशल, मित्रद्रोही, स्वामी द्रोही, गुरुद्रोही, दंभाचारी और अत्यंत निर्दय था। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाता था। दूसरों की हिंसा करना ही मेरा सदा का मनोरंजन था। स्त्री पुरुष के जोड़े में फूट डाल देना, समूह के समूह का विनाश करना, मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म में बिना विचारे किया करता था। विद्वान पुरुषों की सेवा से दूर ही रहता था। तीनों लोकों में मेरे जैसा पापी दूसरा कोई नहीं था। इसी से मेरे 2 मुंह हो गए। दूसरों को दुख देने से मैं स्वयं भी दुख का भागी हुआ हूँ और इसलिए यह पर्वत सूना दिखाई देता है। राजन, और भी धर्मयुक्त वचन सुनो, जिसके पालन किए बिना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। क्षत्रिय युद्ध में जाकर अथवा युद्ध से अन्यत्र भी यदि भागने वाले, हथियार रख देने वाले, अपना विश्वास करने वाले, युद्ध में पीठ दिखाने वाले, अपरिचित, बैठे हुए तथा मैं डरता हूँ यो कहने वाले मनुष्य को मार डालता है तो उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो सामने प्रिय बोलता परोक्ष में कटु वचन कहता है, मन में दूसरों की बात सोचता, वाणी से दूसरी बात कहता और क्रिया रूप में सदा दूसरा ही कार्य करता है। जो गुरुजनों की शपथ खाता, द्वेष रखता,
ब्राह्मणों की निंदा करता और झूठ मूठ का विनय दिखाता है, वह पापात्मा ब्रह्म हत्यारा है। जो द्वेषवश देवता, वेद, आध्यात्म शास्त्र, धर्म और ब्राह्मण के संग की निंदा करता है, वह ब्रह्मघाती है। राजन, मैं ऐसा ही था, तो भी लज्जावश दिखाने के लिए सदाचारी सा बना रहता था। इससे मुझे पक्षी होना पड़ा। इस अवस्था में रहने पर भी मुझसे कहीं कोई पुण्य कर्म भी बन गया था, जिससे मुझे स्वतः ही अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया है। चिचक की यह बात सुनकर राजा पवमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी? उसने कहा, सुव्रत, गौतमी के उत्तर तट पर गदाधर नामक तीर्थ है, वहीं मुझे ले चलो। वह तीर्थ परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। मैंने बड़े बड़े मुनियों से सुना है कि वह सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। गौतमी गंगा तथा भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कोई कलेशों का नाश करने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ सर्वत्र भावने इस तीर्थ का दर्शन करूं, किंतु मेरे प्रयत्न से ये कभी संभव नहीं है। भला पापियों को मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वीर, मैं यत्न करने पर भी उस तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाता। यह कार्य मेरे लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारी कृपा हो तो मैं भगवान गदाधर का दर्शन कर सकता हूँ। भगवान करुणा के सागर हैं। वे बिना बताए ही सबके दुखों को जानते हैं। उनका दर्शन कर लेने पर पुनः मनुष्य को सांसारिक कलेश का अनुभव नहीं करना पड़ता। राजन, मैं तुम्हारे प्रसाद से भगवान का दर्शन करते हुए स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। पक्षी के यूं कहने पर राजा पवमान ने उसे उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गंगा तथा भगवान गदाधर का दर्शन करवाया। चिचक ने स्नान करके त्रिलोक के पावनी गंगा से कहा, माता गौतमी, तुम तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हो। मनुष्य जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करता, तभी तक इस लोक और परलोक में पातकी कहलाता है। यद्यपि मैंने सब प्रकार के पाप किए हैं, तो भी अब तुम्हारी शरण में आया हूं। मेरा उद्धार करो। तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हो। संसार के प्राणियों की तुम्हारे सिवा कहीं और गति ही नहीं है। पक्षी का अंतकरण श्रद्धा से शुद्ध हो गया था। उसने एकमात्र गंगा की शरण ली और गंगे मेरी रक्षा करो, इस प्रकार कहते हुए स्नान किया। तदनंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पवमान से विदा ली। पर्वत निवासियों के देखते देखते वह स्वर्ग में चला गया।